अहले बैत मुस्तफ़ा से मवद्दत हो, कुल सहाबा इकराम का अदब व हया हो, अज़वाज मुतहरात का भी अदब और हया हो। अगर ये कर लिया फरमाया तुम बन गए मुमिन। ये पहली शर्त पूरी होगी, खसारे से बचने के लिए ये पहली शर्त है। अब दूसरी क्या है? अल्लाह कहता है व आमिलुस सालिहात, मोहब्बत तो कर ली सबसे, अदब और हया का दामन भी थाम लिया, अब आमिलुस सालिहात, अच्छे अमाल करो। अच्छे अमाल में क्या है? नमाजें सारी पढ़ो, रमजान आए तो रोजे भी रखो, अल्लाह ने पैसे दिए तो हज पे भी जाओ, शायद निसाब हो तो ज़कात भी दो, फिर कुरान उसकी भी तिलावत करो, तस्बीहात पढ़ो, मस्जिद बनानी है उधर आप हेल्प करो, मदरसे बनाने हैं उनका भी ख्याल करो, इल्म को आम करो, फिर अखलाक अच्छा करो, सच बोलो, झूठ से बचो, दहशतगर्दी से बचो, अमन की हालत में रहो। अब ये जितने भी नेकियां हैं आमाल साले वो सारे इसमें शामिल हैं। नमाजें भी सारी पढ़ो, हाजी भी बनो, नेकियां भी करो, और उधर अदब भी मुस्तफ़ा और मोहब्बत अहले बैत वो भी सारे का सारा वो भी तुम्हारे पास हो। तो ये दो शर्तें तब जाके पूरी होती हैं। अच्छा, फिर अमल तो बाद दफ़ा बंदा करता है, नमाजें भी सारी पढ़ता है, हज भी कर आता है, लेकिन वो किरदार उसका ठीक नहीं होता, किरदार ठीक नहीं होता। क्यों? नमाजें भी पढ़ता है, झूठ भी बोल देता है, नमाजें भी पढ़ लेता है, नापतोल में कमी भी कर लेता है, यानी नेकी भी की और किरदार भी सही नहीं हुआ। तो आमिलुस सालिहात का मतलब सिर्फ नेकी करना नहीं है, बल्कि चलता फिरता मुस्तफ़ा की सीरत का पैकर बनना है। अब किसी बंदे को अगर परखना हो तो उसको नमाज रोजे से नहीं परखा जाएगा, उसे किरदार से परखा जाएगा। अब ये हदीस है पाक में, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन बैठे हुए थे, आपका दौरे खिलाफत, तो आपके पास एक केस आया। अब उसमें एक गवाह के तौर पे बंदा आना था, उसने गवाही देनी थी। तो आपने लोगों से पूछा ये जो बंदा इस केस में गवाह है, कोई इसके बारे में मुझे बता सकता है कि ये बंदा कैसा है, उसकी गवाही लूं कि ना लूं। मजमे में एक बंदा उठा, उसने कहा अय अमीरुल मोमिनीन, मैं गवाही देता हूँ ये बंदा ठीक है, अच्छा बंदा है, नेक बंदा है, इसकी गवाही आप ले लें। आपने फरमाया किस बात को देखकर तुमने ये मुझे बताया कि इसकी गवाही मैं ले लूं? उस बंदे ने कहा जी मैं जिस मस्जिद में नमाजें पढ़ता हूँ ना पांचों, ये भी वहीं पढ़ता है, हम इकट्ठे एक ही मस्जिद में नमाजी हैं, तो मैं गवाही देता हूँ बंदा ठीक है। आपने फरमाया सिर्फ नमाज पढ़ने पर मैं गवाही नहीं लूंगा, सिर्फ नमाज पढ़ता है पांचों तो मैं इसलिए इसकी गवाही नहीं लूंगा। तो उसने पूछा फिर कैसे गवाही लेंगे? तो मैं ये बता कभी इसके साथ सफर किया है? उसने कहा नहीं, सफर का मौका नहीं मिला। तो नमाज पढ़ने में तो 10 मिनट लगते होंगे, 15 मिनट लगते होंगे, उस 15 मिनट में तो अपनी पढ़ता होगा, वो अपनी पढ़ता होगा, अब किरदार का तो पता नहीं चलना। तो जब सफर पे निकलेगा तभी तो पता चलेगा कि अंदर क्या है, बोलता कैसे है, अखलाकियात क्या है, दौरान सफर तकलीफ आती है तो इसका हाल क्या होता है, यही परखने के अंदाज है। सफर किया कभी? कहने लगा नहीं। तो मैं जब सफर ही नहीं किया तो तुझे क्या पता ये बंदा कैसा है? मस्जिद में आके तो सिगरेट नहीं पिएगा, मस्जिद में आके तो नशा नहीं करेगा, बाहर जाके घर में क्या करता है, बाहर जाके उधर क्या तुझे पता है? कहने लगे नहीं। तो मैं सफर करके देख फिर बता, सफर करके देखो। क्या नहीं किया सफर? दूसरी बात ऐसा मैं सफर नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, तो ये बता कभी उससे लेन देन रखा है, कभी इसे कर्ज दिया हो या इससे कर्ज लिया हो? कहा नहीं, लेन देन भी नहीं किया। तीसरी बात की, तो मैं अच्छा उसके पड़ोस में रहे हो, हमसायगी में पड़ोसी हो, उससे भी कुछ ना कुछ रात को आवाज़ें आती हैं घर से, बर्तन टूटते हैं नहीं टूटते, आवाज़ें कैसी आ रही हैं, घर वाले उससे किस तरह बात कर रहे हैं, वो घर वालों से कैसे बात कर रहा है, ये थोड़ा बहुत तो पड़ोसियों को पता चल जाता है ना, क्या नहीं चलता पता? तो वह पड़ोस में रहे हो? क्या नहीं, पड़ोस में भी नहीं रहा। फरमाया तूने ना सफर किया, ना लेन देन रखा, ना पड़ोसी रहा, फकत नमाजें पढ़ता देखकर मैं गवाही नहीं लूंगा। तो आज हमारा पैमाना क्या है? हम देखेंगे नमाजी है, सूफी भी है, हाजी भी है, बस ठीक है अब सही होगा,
आका फरमाते हैं ये करने से सही या गलत का फैसला नहीं होगा, फैसला किरदार से हो। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहला निकाह किया ना, तो उम्मुल मोमिनीन ने जो आपको पैगाम भेजा था, वो पैगाम आपके किरदार की वजह से था। निकाह का जो पैगाम भेजा था ना, आप मक्का की सबसे अमीर तरीन खातून थी, सबसे अमीर तरीन। 500 ऊंट लदे हुए तिजारत के सामान के आपके जाते थे। इतनी बड़ी ताजरा थी, उस वक्त की सबसे बड़ी मलिकतुल अरब, अरब की मलका थी। आपने आका को पैगाम भेजा। बड़े बड़े मालदार और भी थे, बिजनेसमैन और भी थे, लेकिन उनको पैगाम नहीं भेजा। अब इसमें एक बात आपको बताना चाहता हूं, वो क्या देखा था कि पैगाम भेजा। यही 3 बातें कि पड़ोस में तो रहती ही थी, पूरा मक्का कहता था ये सादिक भी है, अमीन भी है। एक बात तो पता चल चुकी थी, सादिक और अमीन है। अब देखना था लेन देन कैसा करते। अब आका को पैगाम भेजा कि मेरा काफिला जा रहा है तिजारत का सामान लेकर, क्या आप भी जाएंगे? कोई 2-4 ऊंट आप भी ले जाएं। तो आका ने फरमाया हाँ मैं भी जाऊंगा। तो 2 ऊंट मेरे आका को भी दिए, और साथ जो मुंशी था मैसरा, उसको बता दिया इन पे खास निगाह रखना, इन पे खास निगाह। मैसरे ने कहा ठीक है। तो जब मुल्क शाम पहुंचे मेरे आका सल्लम, और मेरे आका ने जो 2 ऊंट थे उनका सामान उतार के जब सजा के रखा, चूंकि मंडी एक ही है, माल भी सबका एक ही है, अब वहां बेचना है माल। पहले किसका बिकता है, आखिर में किसका बिकता है, किसका सही रेट लगता है, अब वहां पे बस बंदे की ये जो होती है लेन देन करने की, जो इंसान की आदत होती है, किरदार होता है, वो काम आता है। मेरे आका जो ही बैठे मुल्क शाम की मंडी में, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो सामान तिजारत था उधर उसके 2 हिस्से कर दिए, आधा अलग कर दिया और आधा अलग कर दिया। लोग है उनने कहा ये सामान तो सारा एक जैसा है, आधा अलग रखा है आधा अलग रखा है, क्यों ऐसा है? फरमाया इसका रेट और है, इसका रेट और है। उनने कहा चीजें तो एक जैसी हैं सारी, रेट जुदा जुदा क्यों है? जब उनने पूछा क्यों जुदा जुदा है, ये सस्ता है ये महंगा? वही सस्ता इसलिए है कि रास्ते में आते हुए बारिश आ गई थी और ये वाला हिस्सा भीग गया था, तो जिन पे पानी पड़ा बारिश का, अब ये भीगे हुए हैं और इनका वजन बढ़ गया है। जब तोलेंगे जो 2 किलो है ये 2.5 किलो बन जाएगा। इसका मैंने सस्ता किया है। जो खुश्क रहा बच गया, जिस पे पानी नहीं पड़ा बारिश का, वो ये है, ये महंगा है, अपनी असल रेट पे है, ये सस्ता रखा है मैंने। जब वहां के लोगों ने ये सुना वो हैरान हो गए। ये पहला बंदा आज देखा है मुल्क शाम की मंडी में जो सौदा बेचने से पहले ऐब बता रहा है। लोग तो ऐब छुपा के बेचते हैं। सेब को जहां कीड़ा लगा होता है वहीं पे स्टिकर लगाते हैं चमकने वाला, ऐसे है कि नहीं? जहां से आम खराब हो चुका हो वहीं स्टिकर होता है, घर जाके स्टिकर उतारते हैं, वहीं से कीड़ा निकलता है। यानी जहां तो सौदा ऐब छुपा के, कोई बंदा ऐब नहीं बताता। सब्जी लेने जाओ, वो भी अगर वो 1 किलो आप बैंगन लें तो घर जाके एक खराब निकलता है। उसकी कारीगरी है, वो किस तरह डालता है आपको पता नहीं चलने देता। और आजकल तो बड़े अजीब, आप जिस शापर में शापर लेंगे ना सब्जी वाले से या फ्रूट वाले से, खुद डालेंगे अपने हाथों से, फ्रूट डाले उसको शापर दिया, वो शापर पहले से उसने भर के रखा होता है उसी तरह जिसमें खराब चीजें होती हैं। आपने ये शापर दिया, उसने वो रखने के बजाय दूसरा रख दिया। आप उधर से आपसे कहा चलो एक और दे दो, आप एक उठाने गए, उसने शापर बदल दिया। तो यहां तो एक क्या सारे का सारा वो जो ऐबदार सौदा है वो दिया जा रहा है और वो आप लेके घर आ जाते हैं। या फिर नाप तोल में कमी अलग चीज है। तो वो मुल्क शाम के लोग हैरान हो गए, ये पहला ताजिर देखा है जो ऐब बता के सौदा बेच रहा है। जब ये खरीदारों तक बात पहुंची ना, सारे खरीदार आ गए। उन्होंने कहा हमने पहला बंदा देखा है जो ऐब बताकर बेच रहे। कहां से आए हो? मैं मक्का से आया हूं। नाम क्या है? नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
पूरे मंडी में मुस्तफा का नाम हर बंदे की दबाव पे आया। अभी लोग सामान सजा रहे थे बेचने के लिए, मुस्तफा का सामान बिक भी गया था। क्यों बिका? किरदार की वजह से। आज आपने भी कोई चीज बेचनी है, दुकान है, मामलात हैं, एक ही दुकान आपकी कपड़ा बेच रहे हैं, साथ वाला भी कपड़ा बेच रहा है, कंपटीशन है। आप चाहते हैं आपका सौदा बिके, किरदार सही रहे, ग्राहक आपको ढूंढेगा, आपके पास आएगा। आपने अगर चाहे टैक्सी क्यों नहीं चलाते या कोई रक्षा चलाता है, आप अपनी गाड़ी को, अपने रक्षे को साफ सुथरा रखें, आने वाले की इज्जत करें, फकत गाहक समझ के डील ना करें, मोहब्बत से पेश आए, वो अगली बार आपको ढूंढेगा, हर एक को बताएगा कि जाना हो तो इसके साथ जाओ, लेन देन करना हो इसके साथ करो, ये दुकानदार बड़ा अच्छा है, ये धोखा नहीं करता। अगर सस्ता नहीं देगा किसी से तो महंगा भी नहीं देगा। जिस तरह नाम बनता है, किरदार बनता है, फिर पूरे शहर में उसी का नाम होता है। लोग फिर अंधाधुंध जाके एतबार करते हैं, उन्हें पता है ये बंदा किरदार का सही है। तो इसलिए फरमाया आमिलुस सालिहात, किरदार अच्छा हो, अमल भी अच्छा हो, किरदार भी अच्छा हो। लोग तो आज उम्रा करके आते हैं ना, ताज़ा ताज़ा उम्रा करके आते हैं और सीधे जाते हैं शाह आलमी, और वहाँ से जाके टोपियाँ और तस्बीह और ये सारी चीज़ें ख़रीद के आके इलाके वालों से कहते हैं जी ये मदीने से लाए। किरदार का ये हाल है, किरदार के हम ज़ीरो हो गए। आज हमारे किरदार की वजह से लोग इस्लाम से दूर हो रहे हैं। एक हिंदू शायर गुजरा है, नाम था लालू लक्ष्मण। उसने आका की सीरत पर किताब लिखी है। उस किताब का नाम है अरब का चांद। आज भी जाए उर्दू बाजार से आपको मिल जाएगा। हिंदू था, कलमा नहीं पढ़ा उसने। लोगों ने उससे कहा, ओ लालू, तूने मुसलमानों के नबी की सीरत पर इतनी बड़ी किताब लिख दी है, तो कलमा पढ़ के उनकी गुलामी में क्यों नहीं गया? उसने कहा, दिल तो मेरा बहुत करता था, लेकिन जब मुसलमानों का किरदार देखता हूं ना, मैं कहता हूं मैं हिंदू ही ठीक हूं। हमारा किरदार के जो लोग इस्लाम के करीब नहीं आते, तो मुसलमान ऐसे होते हैं, ये मुसलमानी है, लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, नापतोल में कमी ये कर रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है। कहने मुसलमान अगर ऐसे होते हैं, वो कहते फिर हम ऐसे ही ठीक हैं। एक वक्त था जो हमारे बड़े गुजरे हैं, इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी, जब उनका जनाजा उठा था तो लाखों लोग जनाजे में शरीक हुए। एक कहता था मैं कंधा दूं, दूसरा कहता था मैं कंधा दूं। यहूदियों ने, ईसाइयों ने जब ये मंजर देखा, उन्होंने कहा ये कौन है जिसके लिए लोग इतने जमा हुए? तो मुसलमानों ने कहा ये हमारे वक्त का इमाम है जो फौत हो गया है, इसके कंधे जनाजे को कंधा देना भी सादत की बात है। उसने कहा चले हम भी थोड़ा ये सादत हासिल करें। वो ईसाई आए, यहूदी आए, जो जो आपकी चारपाई को टच करता जाता था, उसकी जबान पर मुस्तफा का कलमा जारी हो जाता था। हमारे तो बड़ों की चारपाइयां जनाजे की कलमा पढ़वाती थी। तो अब 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा दिया ख्वाजा अजमेर ने, तो हम तो 90 लाख लोगों से मिल नहीं पाते। तो 90 लाख को इस्लाम में दाखिल करके गए ये किरदार से। तो इसलिए आज जरूरत इस अमर की है। अल्लाह कहता है ईमान ले आए हो, मोहब्बत आ गई, अब अमल अच्छा करो। ये ना हो कि कल को कोई कहे आशिक रसूल, शक्ल से ना पता चल रहा हो आशिक है, बोल चाल से ना पता चल रहा हो, मोहब्बत का दावा तो हो लेकिन ना किरदार ऐसा हो, ना अमल ऐसा हो। इसलिए दूसरी शर्त बड़ी खास रखी अल्लाह ने। अल्लाह ने कहा अपना अब किरदार अच्छा करो। हम किरदार में जीरो हो चुके हैं। अगर हम इंटरनेशनल सतह पर देखें ना, हज करने में आप ये गूगल पे सर्च करके देख ले, हज करने में पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है? हज में पाकिस्तान दूसरे नंबर पे, उम्रे में पहले नंबर पे। सबसे ज्यादा उम्रा करने वाले हर महीने पाकिस्तान के लोग होते। हज में दुनिया में दूसरे नंबर पे, उम्रे में पहले नंबर पे। और जब लिस्ट बनी दुनिया में ईमानदारी की, हमारा नंबर आया 160वां।
लोग हैरान हो गए हैं कि उम्रे में पहले नंबर पे हैं, ईमानदारी में 100। तो ये हमारा किरदार रह गया। अमल हो रहा है, जो उम्रे पे गया हुआ है नमाज़ें नहीं पढ़ता होगा, नेकी नहीं करता होगा, करता है, तस्बीह भी पढ़ता है, तस्बीह का दाना भी गिर रहा है, उधर से फिल्म भी चल रही है, तस्बीह भी पढ़ी जा रही होती है, ड्रामा भी देखा जा रहा होता है, नमाजें भी बाजमात पढ़ाते हैं, घर जाकर ड्रामे भी बाजमात देखते हैं। तो फिर ऐसा करने से किरदार तो नहीं बनता। इसलिए अल्लाह ने फरमाया आमनू व आमिलु सालिहात, किरदार अच्छा हो, अमल भी अच्छा हो। अब आखिरी 2 शर्तें हैं और वक्त हमारे पास तकरीबन 10 मिनट का है, क्योंकि घंटे में मैंने कहा था ये हमारी महाना नशिस्त है, तो चूँकि लिमिटेड होती है, वक्त पे शुरू होता है, खिताब वक्त पे ख़त्म होता है, मैं 10 मिनट में इसको क्लोज करूँगा। अब देखें अगली जो 2 बातें हैं, अब एक बंदा इश्क मुस्तफ़ा भी आ गया, अमल भी आ गया, किरदार भी आ गया, क्या वो बंदा खसारे से बच गया? निहाजी भी हो, नमाजी भी हो, सूफ़ी भी हो, आशिक रसूल भी हो, मोहब्बत अहले बैत भी रखता हो, मोहब्बत सहाबा कराम भी रखता हो, क्या वो खसारे से बचेगा कि नहीं बचेगा? आपसे पूछ रहा हूँ भी, बंदा हाजी भी हो, नमाजी भी हो, सूफ़ी भी हो, आशिक रसूल भी हो, मोहब्बत अहले बैत भी रखता हो, मोहब्बत सहाबा कराम भी रखता हो, सब का अदब व हया भी करता हो, क्या वो खसारे से बच गया कि नहीं? जन्नत में जाएगा कि नहीं? आमतौर पे तो बंदे कहेंगे बस ये तो सीधा जन्नत ही है, लेकिन अल्लाह ने कहा अभी 2 शर्तें पूरी हुई, खसारे से बचने की 2 शर्तें पूरी हुई हैं, अभी 2 रहती हैं। अगली 2 क्या है? पहली 2 थी अपनी जात के लिए, अगली 2 है मुआशरे के लिए। तो अल्लाह ने कहा जो अपने लिए करे तो वो आधा काम करता है, आधा छोड़ता है, अपने लिए भी करो और बाकियों को भी ये हक आगे बताओ। आगे क्या है? वतवासौ बिल हक, ये जो हक तुम्हें मिल गया और तुम उस पर अमल पैरा हो गए और नेकी की राह पे चल पड़े, किरदार संवार लिया, अब ये हक उन तक भी लेके जाओ जिनको अब ये हक अभी तक जिन पे आया नहीं हुआ। ये दावत लेकर औरों तक पहुंचो, ये हक बात लेकर औरों तक पहुंचो। कुरान का पैगाम, इस्लाम का पैगाम, दीन का पैगाम, अखलाक और किरदार का पैगाम, ईमान की दौलत जो तुम्हें मिली है, अल्लाह कहते हैं वतवासौ बिल हक, अब बाकियों तक भी पहुंचाओ। और पहुंचाने का अंदाज क्या है? तवासौ लफ्ज आया है, दूसरों को हक की वसीयत करो। वसीयत क्यों कहा? एक बड़ा खास लफ्ज है वसीयत। अल्लाह नसीहत भी कह सकता था, तलकीन भी कह सकता था। नसीहत भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, तलकीन भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और वसीयत भी अरबी का लफ्ज़ है, तो तीनों में फ़र्क है। वसीयत क्या होती है? वसीयत इंसान मरते हुए करता है, जब इंसान को पता हो मैं अब बचना नहीं है, मैंने बिल्कुल लाइलाज हो गया, पता चल के डॉक्टर भी कह देते हैं अब घर ले जाओ, चंद दिन का मेहमान। ऐसे केसेस देखे ना आपने? अब अस्पताल हो, हफ्ता 10 दिन महीना गुजर गया, फिर डॉक्टर देखते नहीं अब तो दवाई भी असर नहीं कर रही, अब तो ये भी जवाब आ गया, ये भी आ गया, तो अब कहता है बस अब ये चंद दिन का मेहमान है, और अंदाज़ा बता देते हैं अभी 2-4 दिन के बाद हो सकता है ये सांसें रुक जाएं। अक्सर ऐसे ही होता है। तो अब वो बंदा घर आ गया, अब वो करीबियों को जमा किया, अब उनको वसीयतें कर रहा है, भी मैं जाने वाला हूँ, ये भी कर लेना, ये भी। अब जो बंदा खुद मरने वाला हो, पता हो, अब अगलों को जब वो बात करता है तो वो दर्द दिल से करता है, दर्द। अब उसको अपना ज़ाती नफ़ा कोई नहीं है बात अगली करने में। तो अल्लाह कहता है जब लोगों को हक बताओ ना, तो ऐसे ना बताओ कि अगले की इज़्ज़त उतार दो, तहकीर ना करो, तजलील ना करो, तनकीस ना करो, बल्कि हक बताते हुए अगले की इज्जत का ख्याल करो। ऐसे वसीयत, ऐसे हक बताओ जैसे मरने वाला दूसरों को वसीयत कर, दर्द दिल से, दर्द दिल रख कर अगलों को हक बात बताओ। हक भी बताओ, अगले की तहकीर भी ना, खुद को एहसास कमतरी भी महसूस ना करें। आज हम क्या करते हैं? हम कहते हैं भाई ये तो इंसान ही नहीं है, ये तो ना नेकी करते हैं ना कुरान की तरफ जाते हैं, ये तो जानवर है, फलान है, ये है, वो है। और खुद जो बंदा नेक साले हो, अगलों को इंसान ही नहीं समझता, तो मैं तो नेक हूं। जैसे एक बंदा तहज्जुद के टाइम उठता था ना,
और जब सजद पढ़ के दुआ करता कहता था बारी ताला देख मैं तेरा बंदा हूँ, तेरा नेक बंदा हूँ, मैं जाग रहा हूँ बाकी सो रहे हैं। तो किसी ने उठ के कहा भी तू उठ गया है ना, तो तू अपने लिए जो कहना है कर, हमारी शिकायत तो ना कर। तो तू उठ गया है तो ठीक है, तो हमारी शिकायतें क्यों लगा रहा है कि वो सोए हुए हैं? अपना अमल कर, दूसरों पर क्या तनकीद क्यों कर रहा है? हो सकता है कि सोने वाला तेरे से जागने वाले से ज्यादा बेहतर हो। अगर बंदे के दिल में ये आ गया ना मैं जाग रहा हूं बाकी सो रहे हैं, वो जागना भी गया। कई जागन कई जाग ना जानन, कई जागदे हुई सुते हो, कईया नू रब सुते मिलिया, कोई जागदे भी गए मुठे हो। तो क्या पता वो सोने वाला सबसे ज्यादा बेहतर हो। इसलिए हम तो तनकीद के बगैर बात ही नहीं करते, तहकीर के बगैर बात ही नहीं करते। रब कहता है हक बताते हुए दर्द दिल से बता। इस पर सिर्फ एक वाकया आपको सुना देता हूं, उस आ जाएगा।